हेलो दोस्तों, तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था जिसे पार करने के बाद ही आसपास के गांव में जाने का रास्ता था। दिन के उजाले में तो वह घना जंगल बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में उतना ही खूंखार, डरावना और रहस्यमय लगता था। उस जंगल को लेकर कई कहानियां भी गांव वालों ने सुन रखी थी। बुजुर्गों की बात माने तो वहाँ किसी काली शक्ति का वास था। कोई कहता था उस जंगल में भूत रहते हैं, तो कोई कहता था वहाँ प्रेत आत्मा भटकती हैं। इस बात का बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। अब हुआ यूँ कि एक दिन सुबह सुबह उसी जंगल में एक चरवाहे को एक आदमी की लाश मिली। जब सारे गांव वालों को पता चला तो सब देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस आदमी के गर्दन पर दो बड़े बड़े दांत के निशान थे। ऐसा मालूम होता था जैसे गर्दन से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। सभी अपना अपना तर्क देने लगे। किसी ने कहा ये तो किसी बहुत भयानक जंगली जानवर का काम लगता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं थे। बुजुर्गों ने उस निशानी को गौर से देखने के बाद कहा कि ये तो किसी खून की प्यासी चुड़ैल का काम है। इस घटना के बाद नतीजा ये हुआ कि अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर कोई नहीं जाता था, और यह बात भी आग की तरह फैल गई कि जो भी वहाँ रात में जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उसी गांव में चंदन और मंगल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ ही में खेती बाड़ी का काम करते थे और पास ही पास रहते थे। एक दिन मंगल की माँ ने उससे कहा कि उसके लिए पास के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। जब भी समय मिले अपने दोस्त चंदन के साथ जाकर लड़की के घर वालों से मिलकर आ जाए। बस फिर क्या था, एक दिन देखकर मंगल और चंदन पास के गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े। दिन के उजाले में दोनों दोस्त अपने भविष्य की बातों में मगन जंगल से आसानी से गुजर गए। फिर लड़की के घर वालों से मिलकर दोनों दोस्त अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। मंगल को लड़की बहुत पसंद आ गई थी। वह पूरे रास्ते उसकी बातें करते हुए धीमी गति से चलते जा रहा था। चंदन ने मंगल को माँ की बात याद दिलाई कि कैसे माँ ने उन्हें कहा था कि आते वक्त कदमों में तेजी और मुंह पर ताला होना चाहिए। आखिर अंधेरा होने से पहले अपने गांव की सीमा में प्रवेश भी तो करना था। लेकिन आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज हर रोज के मुकाबले जल्दी ही अंधेरा हो गया था। अंधेरा होता देख दोनों ने उस बात को गंभीरता से लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई दी। एक पल के लिए दोनों बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम गए। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर से एक दर्दनाक चीख ने उनके शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार चीख के बाद एक महिला की आवाज़ भी सुनाई दी, बचाओ, कोई तो बचाओ। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा और वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी चंदन ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? मंगल, तूने सुना नहीं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चंदन ने मंगल से कहा, मंगल मेरी बात मान और चल यहाँ से, यहाँ कोई छलावा भी हो सकता है। तू माँ की बात भूल गया। मंगल ने बोला, लेकिन अगर वाकई में कोई औरत मुसीबत में होगी तो? चंदन ने बोला, तो उससे हमें क्या? इस जंगल में अक्सर ऐसी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, उनके पीछे जाना ठीक नहीं। चल चल जल्दी यहाँ से। मंगल ने जवाब देते हुए कहा, तुझे जाना है तो जा, यहाँ से डरपोक कहीं के, मैं तो उस औरत की मदद करने चला। ऐसा कहते हुए उसने चंदन का हाथ झटक दिया और वह जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। चंदन वहीं भूत बना खड़ा था। ना ही वो मंगल को अकेला छोड़ना चाहता था और ना ही जंगल में जाना चाहता था। थोड़ी देर तक सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। इधर चंदन की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मंगल की एक दर्दनाक चीख चंदन के कानों पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे आवाज़ की ओर भागता चला गया, मंगल, मंगल मेरे भाई। थोड़ी देर भागने के बाद वह अचानक से रुक गया। उसके ठीक सामने एक काला साया हवा में लहरा रहा था। उस साए का कोई ठोस चेहरा नहीं था, बस दो भयानक लाल आंखें और नुकीले दांत वाला उसका मुंह नजर आ रहा था। नीचे जमीन पर मंगल तड़पता हुआ पड़ा था और वह काला साया उसके इधर उधर मंडरा रहा था। चंदन ने दौड़कर मंगल के सिर को अपने गोद में ले लिया। मंगल की गर्दन से खून बह रहा था। चंदन ने अपने गमछे से उसके गले की चोट को लपेट लिया। अपने मित्र की ये हालत देख चंदन का डर कोसों दूर भाग गया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसके सामने वह काला साया अब भी यूं ही इधर से उधर मंडरा रहा था। चंदन जानता था कि ये काली शक्ति है जिसका सामना वह नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने भाई जैसे दोस्त की ये हालत देख वह अपने आप से बाहर हो गया। उसने धीरे से मंगल का सिर जमीन पर रखा। मंगल के शरीर में उस वक्त कोई हलचल नहीं थी। चंदन ने आगे बढ़कर उस काले साए से कहा, ए निर्दयी, कौन है तू?
और क्यों मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी तूने? वो तो ये सोचकर आया था कि एक अपना नारी मुसीबत में है, क्या उसकी अच्छाई नज़र नहीं आई तुझे? इस तरह छल से लोगों की जान लेकर क्या मिलता है तुझे? खून की प्यासी है ना तू? तो फिर आ, रुकी क्यों है? मेरा भी खून पी ले। अपने प्यारे दोस्त को खोकर मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। उसकी दुखियारी माँ के आंसू देखने से अच्छा है मैं भी उसके साथ यहीं दम तोड़ दूं। आ, ले मेरी जान। चंदन के इतना कहते ही वह काला साया अपनी भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक उसने तेज गति में चंदन की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। वो चंदन की गर्दन को अपनी नुकीली दांतों से दबाने ही वाला था कि ना जाने क्या हुआ। किसी चीज की चमक ने उसे झटके से पीछे होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन झटके से पीछे होने के वक्त उसका एक नुकीला दांत चंदन के शरीर को छूता हुआ गया। उसके दांत पर चंदन का खून लग चुका था। झटके से पीछे गिरा वह साया अचानक शांत हो गया। उसके भयानक शरीर ने अपने आप एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह काला साया एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गया। चंदन अपने शरीर पर लगे घाव को देखने में ही व्यस्त था। जब उसकी नज़र सामने पड़ी लाल वस्तु में एक युवती पर पड़ी तो वो अचानक से चौंक गया। क्या हुआ और कैसे हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मंगल भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। देखते ही देखते दोनों दोस्तों की सारी चोटें अपने आप ठीक होने लगी। चंदन ने बोला, ये सब क्या है? कौन हो तुम? युवती ने कहा, घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, कोई काला साया ये चुड़ैल नहीं। चंदन ने बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। और हमारे घाव? मंगल तो ठीक है ना मेरे दोस्त? मंगल ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले से लगाया और कहा, मेरे भाई मैं ठीक हूँ, मगर ये कौन है? युवती ने आगे कहा, ये कई वर्षों पहले की बात है। मैंने अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल में आई थी। यहाँ एक तांत्रिक साधना में लीन था। हमारी बात सुनकर उसकी साधना भंग हो गई और वो मुझे देखते ही अपने होशो आवाज़ खो बैठा। मेरी सहेलियों ने यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा छुरा था जो मैंने अपना बचाव करते हुए उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। छुरा उसकी छाती में अंदर तक घुस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने मरने से पहले ना जाने अपनी कौन सी काली शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे एक खून की प्यासी चुड़ैल में बदल दिया। उस तांत्रिक ने मरने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि अगर किसी इंसान ने खुद मेरे पास आकर मेरा शिकार होना मंजूर किया तो इस इंसान के एक खून की बूंद से भी मुझे इस घिनौने रूप से आज़ादी मिल जाएगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ये कहकर कि कोई इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा और मैं हमेशा इसी रूप में लोगों का खून चूसती रहूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज जब मैंने मंगल पर हमला किया तो तुम गुस्से से आग बबूला हो गए और उसके वजह से तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। जब मैंने तुम पर हमला किया तो तुम्हारे गले में मौजूद लॉकेट ने मुझे पीछे धक्का दिया, मगर गिरने से पहले मेरे नुकीले दांत तुम्हारे खून की कुछ बूंदें लेकर आ चुके थे, जिसकी वजह से उस तांत्रिक का काला जादू खत्म हो गया और अब मैं अपने पहले रूप में आ गई। चंदन ने अपने गले में मौजूद उस लॉकेट को चूमते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। जब दोनों दोस्त वापस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे तो उस युवती ने चंदन के पैरों में गिरकर प्रार्थना की और कहा, चंदन, मेरा ये जीवन तुम्हारी देन है। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दो। चंदन ने उस युवती की बात सुन कहा, मगर मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम एक चुड़ैल हो। युवती ने कहा, मैं एक शराब की वजह से चुड़ैल होने पर मजबूर थी, लेकिन अब मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। उन दोनों की बात सुन मंगल ने अपने दोस्त से कहा, शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी है चंदन, इसके भाग्य में तुमसे मिलना लिखा था, तभी इसके साथ ये सब हुआ। इसे अपना लो चंदन। चंदन ने बोला, मगर गांव वालों से क्या कहेंगे? मंगल ने जवाब दिया, वह सब तू मुझ पर छोड़ दे। इस तरह तीनों जब अपने गांव पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि इससे पहले इतनी रात गए कोई उस जंगल से जिंदा नहीं लौटा था। मगर मंगल ने अपनी माँ से कहा, मैंने चंदन से कह दिया था मेरी शादी से पहले तुझे अपनी शादी करनी पड़ेगी, तो मेरी खुशी के लिए उसने एक अनाथ लड़की से शादी कर ली। उसके कुछ दिनों बाद मंगल की भी शादी धूमधाम से हो गई और उस गांव में खून की प्यासी चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया।